दोस्तों आज हम ये देखेंगे कि आपके कार, ट्रक या फिर बाइक में लिक्विड कूलिंग या फिर वाटर कूलिंग सिस्टम कैसे काम करती है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम को ही वाटर कूलिंग सिस्टम बोला जाता है। लगभग सभी कार्स और ट्रक्स में वाटर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ ऐसी बाइक्स है जैसे कि यामाहा की R15 हो गई, R1 हो गई या फिर हायाबुसा हो गई और भी बहुत सारी जो ऐसी बाइक्स है जिसमें वाटर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वाटर कूलिंग सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट आ जाता है रेडिएटर। कार में फ्रंट साइड में आपको रेडिएटर लगा हुआ मिलता है। ये कूलेंट को स्टोर करने का काम और गर्म कूलेंट को ठंडा करने का काम करता है। अगर आप इसे देखोगे तो आपको इसके अंदर जो है स्क्वायर नहीं तो राउंड कलर की ट्यूब्स होती है। उसमें से गर्म कूलेंट जो है वो ऊपर से नीचे फ्लो करता है और ये जो रेडिएटर में ट्यूब्स होती है वो बहुत सारी होती है। वो कूलेंट को पार्ट्स में डिवाइड कर देती है ताकि कूलेंट जो है वो जल्दी ठंडा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 ml वाटर को जो है गर्म किया और उसको वही बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दिया, तो उसे ठंडा होने में टाइम लगेगा। लेकिन मैं 100 ml वाटर के 10 ml के 10 हिस्से कर दूं और उसे अलग अलग रख दूं तो वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। यही काम रेडिएटर करता है। दोस्तों यहाँ पे दूसरा पार्ट आता है रेडिएटर फैन। रेडिएटर फैन रेडिएटर के पीछे लगा हुआ होता है। रेडिएटर फैन इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है और बेल्ट ड्रिवन भी हो सकता है। ओल्ड कार थी उसमें आपको बेल्ट ड्रिवन फैन दिखाई देता था, जो कि ओल्ड इनोवा आप देखोगे तो उसमें आपको बेल्ट ड्रिवन फैन दिया गया है जो कि इंजन के साथ ही घूमता है। और अभी लगभग सभी कार्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक रेडिएटर फैन दिखाई देता है। कुछ कुछ कार्स में एक होता है, कुछ कुछ कार्स में दो हो सकते हैं, ये आपके मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है। रेडिएटर फैन का काम ये होता है कि रेडिएटर में जो कूलेंट है उसको जल्दी से ठंडा करे और जो रेडिएटर फैन का एयर फ्लो होता है वो अंदर की तरफ आता है, ना कि बाहर की तरफ रेडिएटर फैन हवा फेंकता है। दोस्तों यहाँ पे तीसरा पार्ट आता है वाटर पंप। वाटर पंप कूलेंट को रेडिएटर से इंजन ब्लॉक में पहुंचाने का काम करता है और वाटर पंप को ड्राइव जो मिलती है वो आपके टाइमिंग बेल्ट से मिलती है। इसका जो प्रेशर होता है वो आपके घर के वाटर पंप के जितना नहीं होता है, इससे थोड़ा सा कम होता है। और जो इंजन ब्लॉक में है आपके जो कूलेंट का सर्कुलेशन होता रहे, यही काम वाटर पंप करता है। दूसरे पे चौथा पार्ट है थर्मोस्टेट वॉल्व। थर्मोस्टेट वॉल्व जो है आपको इंजन को रनिंग टेम्परेचर में लाने में हेल्प करता है ताकि जो कार का इंजन है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। दूसरे पे चौथा पार्ट आता है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर आपके कार का इंजन का कूलेंट जो है उसका टेम्परेचर कितना है उसकी जो पूरी जानकारी है वो ECU को प्रोवाइड करते रहता है। तो यही काम होता है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का। यहाँ पे पांचवा पार्ट आता है कूलेंट रिजर्वायर। कूलेंट रिजर्वायर जो है वो एक्स्ट्रा कूलेंट स्टोर करने के काम आता है ताकि अगर कभी थोड़ा भी इंजन में कूलेंट कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो रिजर्वायर से कूलेंट ले सके। दोस्तों कूलेंट में कौन कौन से टाइप्स आते हैं, मतलब ग्रीन कलर का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ब्लू कलर का क्यों होता है, पिंक कलर का कूलेंट क्यों होता है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। आपको मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अभी देखते हैं कि वाटर कूलिंग सिस्टम काम कैसे करता है। दोस्तों जो इंजन होता है उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है वो 90 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर उससे कम हुआ तो आपका जो इंजन है वो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, इसलिए इंजन में थर्मोस्टेट वॉल्व दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थर्मोस्टेट वॉल्व यहाँ पर दिया गया है। जब भी आप अपनी कार स्टार्ट करते हैं और वाटर पंप जो है वो रेडिएटर से ठंडा कूलेंट जो है इंजन ब्लॉक में वाटर जैकेट्स में भेजता है। लेकिन अगर आपके कार का इंजन ठंडा ही रहेगा तो वो ऑपरेटिंग टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए थर्मोस्टेट वॉल्व जो है दिया जाता है। लेकिन ये जो थर्मोस्टेट वॉल्व है वो बड़ा स्मार्ट होता है। ये जो थर्मोस्टेट वॉल्व है आपके अपर आउटलेट को जो वो क्लोज कर देता है और कूलेंट को ब्लॉक में ही फ्लो करते रहता है। और कूलेंट का जो टेम्परेचर है वो 90 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक जैसे पहुंचता है वैसे ही थर्मोस्टेट वॉल्व जो है वो ओपन हो जाता है और कूलेंट जो है वो रेडिएटर में चला जाता है। अगर कूलेंट का टेम्परेचर 90 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ तो फिर से आपका थर्मोस्टेट वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि थर्मोस्टेट वॉल्व जो है वो कैसे काम करता है आपके कूलिंग सिस्टम में। दोस्तों इसके बाद आपको कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो दिया होता है, अगर कूलेंट का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ये मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर वेरी करता है, 200 हो सकता है, नहीं तो 190 180 हो सकता है, नहीं तो 220 हो सकता है। आपकी कार किस कंपनी की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका जो टेम्परेचर है कूलेंट का वो 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जो आपका कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो है वो ECU को सिग्नल भेज देता है कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है,
रेडिएटर फैन शुरू कर दो। तो ECU रेडिएटर फैन को शुरू कर देता है और फैन तब तक चालू रहता है तब तक इंजन का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं हो जाता। फैन जो है रेडिएटर के कूलेंट को जल्दी से ठंडा करने का काम कर देता है। और दोस्तों इसके बाद में जो आपका जो साइकिल है वो वही बाद में रिपीट होते रहता है। ठंडा कूलेंट जो है आपके नीचे के रेडिएटर के साइड में आपके इंजन ब्लॉक में जाता है वाटर पंप के ज़रिए, फिर से जो गर्म होता है तो वापस ऊपर से जो है वो रेडिएटर के होज से वापस रेडिएटर में पहुंचता है, वापस ठंडा हो। ये जो साइकिल है वो रिपीट होते रहता है। तो दोस्तों ये था आपका कार में जो है लिक्विड कूलिंग सिस्टम जो होता है आपके कार में, ट्रक में या फिर बाइक में कैसे काम करता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।